गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने जो टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिस पे फर्स्ट यूज किया था हमने डायमेंशन एनालिसिस का। तो जो फर्स्ट यूज था हमारा उसमें था कि वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे कल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने रफ नोटबुक पे। ओके, तो आज हम सेकंड एडवांटेज या यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करेंगे बेटा। और वो सेकंड एडवांटेज और यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा हमारा? conversion of a physical quantity from one system of unit into other। तो इसमें क्या है, इसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल आपका रहेगा वो आपका रहेगा जो आपने फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा था कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज Q is equal to NU, where N is magnitude of that quantity and U is the unit। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है बेटा तो N1 U1 is equal to N2 U2, यानी कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, उसकी यूनिट U1 है और आप उसको U2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, N2। तो N2 is equal to N1 U1 by N2 U2। इस बेसिक रिजल्ट को यूज करते हुए we will convert a physical quantity from one system of unit into another। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। Let us convert 1 न्यूटन into डायन। हम किसे कन्वर्ट करते हैं? जो फोर्स है, क्वेश्चन आया हमारे पास, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन into डायन। ये ध्यान। तो जो फोर्स आपका 1 न्यूटन को उसमें किसमें कन्वर्ट करना बेटा आपको? डायन में। तो सबसे पहले फोर्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का? mlt माइनस 2। तो देखिए N1 जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास वो क्वांटिटी है तो उसको N1 U1 लेके चलेंगे बेटा हम। तो N1 कितना है मैग्नीट्यूड? 1। तो N1 is 1। अब ये यूनिट कौन सी है? SI। न्यूटन इज द SI यूनिट। और SI यूनिट में बेटा मास किस में होता है? किलोग्राम में। लेंथ किस में होती है? मीटर में। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। ये एक साइड आप वो लिखेंगे जो आपको गिवन है, यानी कि जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स से आपको दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो आपको गिवन है उसको लेफ्ट साइड में N1 U1 की फॉर्म में। N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है। डायन इज द सीजीएस यूनिट। अगर ये सीजीएस यूनिट है फोर्स की तो सीजीएस यूनिट में मास किसमें होता है बेटा? ग्राम। लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड। क्लियर?
नाउ यूज द फॉर्मूला N2 is equal to N1 U1 by U2। N2 की वैल्यू निकालनी थी, N1 1, U1 M1 L1 T1 minus 2, U2 M2 L2 T2 minus 2, है ना। तो जो भी आपके पास यूनिट है, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिख दिए। तो N2 की वैल्यू बेटा इनको इकट्ठा कर दीजिए, M1 by M2 L1 by L2 और T1 by T2 raised to the power minus 2। अब M1 M2 L1 L2 सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए M1 क्या था, किलोग्राम, तो 1 kg, ये 1 ग्राम, लेंथ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकंड बाय 1 सेकंड रेज़ टू द पावर माइनस 2। अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करने के लिए, यूनिट्स को कैंसिल करने के लिए आपको सेम यूनिट्स बनानी है। या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो N2 10³ ग्राम बाय ग्राम 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड बाय 1 सेकंड रेज़ टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो क्या है 10 की पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 1 पावर माइनस 2। तो 1 की पावर माइनस 2 क्या होगा, 1 ही होता है। तो N2 इज इक्वल टू 10 पावर 5। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायन। क्लियर है। तो these are steps which you use to find out the to convert the system of units। now एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वो आप करेंगे ट्राई। convert energy of 1 joule into ergs ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, कन्वर्ट a power of 1 megawatt on a system whose fundamental units are 10 kg 1 decimeter and 1 minute। ओके, तो आइए देखते हैं। इसने कहा पावर ऑफ 1 मेगावाट। पावर होता है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी होती थी mL/T-2 अपॉन टाइम। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, mL/T-3। ओके, अब जो आपको गिवन है उसको लेफ्ट साइड में N1 U1 की फॉर्म में, तो 1 मेगावाट आपको गिवन था। क्या गिवन था, 1 मेगावाट। मेगा मींस 10⁶, 10⁶, और S साइड ऑफ पावर इज व्हाट, तो N1 क्या हो गया आपका 10⁶। S साइड पे बेटा आपका, तो M1 इज kg, L1 मीटर, T1 सेकंड। अब आपको कोई दूसरा यूनिट नहीं दिया है, आपको सिस्टम यूनिट दिया है जिसको बताया कि कुछ ऐसे ऐसे मेजर किया है। तो आपको N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको M2 गिवन है 10 kg। आपको N2 गिवन है
डेसीमीटर, आपको T2 गिवन है मिनट। तो सेम रिजल्ट कैसे, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2, तो लोग डायरेक्ट लिख रहा बेटा M1 बाय M2, L1 बाय L2 रेज़ पावर 2, T1 बाय T2 रेज़ पावर माइनस 3, यही फॉर्मूला था ना L T माइनस 3। तो N2 M1 1 kg, सॉरी N1 भी था, N1 10 पावर 6, M1 1 kg, M2 10 kg, सेम यूनिट कट कर दीजिए, L1 1 मीटर, L2 1 डेसीमीटर, T1 1 सेकेंड, ये 1 मिनट, N2 10 पावर 6 into 1 by 10, 1 by 10 पावर माइनस 1 मीटर, 1 सेकेंड by 60 सेकेंड, तो N2 10 पावर 5, ये माइनस 1 है बेटा, स्क्वायर हो गया -2, और ऊपर आएगी 10 की पावर पॉजिटिव जाएगी, इनटू 1 by 60 की पावर -3 है, तो ऊपर आएगा 60 की पावर 3 हो जाएगी। तो N2 इज इक्वल टू 10 पावर 7 60 216,000, तो N2 इज इक्वल टू 216 into 10 power 10, तो न्यू यूनिट, क्योंकि यूनिट का कोई नाम नहीं था इसलिए न्यू यूनिट। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो 2.16 into 10 power 12 न्यू यूनिट, दैट विल बी योर आंसर। साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको अपने आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? इस तरह से कोई क्वेश्चन हमारा कर लेंगे। क्लियर? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।